नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वप्न ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि पंचमी की पूजा विधि क्या है और ऋषि पंचमी की कथा। तो चलिए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। ऋषि पंचमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाने वाला पर्व है। इस साल 2020 को यह पर्व 23 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन स्त्रियाँ व्रत रखती है एवं सप्त ऋषियों की पूजा करती है। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराती है। तो चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहली बात, पूजा हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। यदि आपको ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ वीडियो बना के रखा है शुभ मुहूर्त पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले स्नान कर लीजिए। अपने घर में जहाँ भी आप पूजा करती है, जहाँ भी आपका मंदिर है, वहाँ पर एक चौका लगा लीजिए लकड़ी का। उस पर एक कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद उस पर केले का पत्ता रख दीजिए। केले के पत्ते पे सात ऋषियों की मूर्ति बना दीजिए। मूर्ति बनाने के बाद अब सबसे पहले हम कलश की पूजा करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। तो चलिए सबसे पहले कलश बनाते हैं। कलश बनाने के लिए आप पीतल का लोटा या किसी भी धातु का लोटा या मिट्टी का लोटा ले सकती हैं। उसमें आप गंगा जल और पानी भर दीजिए। पूरा 1 लोटा पानी भर लीजिएगा। उसके बाद उस पर श्रीफल यानी कि नारियल रख दीजिए। नारियल हमेशा पानी वाला ही लेना चाहिए, हमें सूखा नारियल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद उसके चारों ओर आम के पत्ते खोस दीजिए। अब कलश पर एक स्वास्तिक बना दीजिए और कलश के ऊपरी हिस्से की तरफ जहाँ पर उसका मुंह है कलश का, उधर एक मौली धागा बांध दीजिएगा। कलश को टीका लगाइए, उस पर अक्षत फूल चढ़ाइए और कलश के सामने दीपक जलाइए, धूप दीप जलाइए और कलश पे भोग लगाइए। कलश की पूजा कर ली। अब चलिए सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं। जो आपने मूर्ति बना कर रखी थी केले के पत्ते पे 7 ऋषियों की, अब उनकी पूजा करिए। तिलक लगाइए, अक्षत फूल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, उनके सामने धूप दीप जलाइए और उन्हें भोग लगाइए। फल मिठाई जिससे भी आप भोग लगाना चाहते हैं आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप ऋषि पंचमी की कथा सुन लीजिए और उद्यापन करने के बाद जब आप सातों ऋषियों की मूर्तियों का जब आप विसर्जन करेगी, उसके बाद विसर्जन करने के बाद आप ब्राह्मणों को भोज करा दीजिएगा। भोजन उन लोगों को भोजन कराने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करिएगा, उससे पहले आप नहीं खाइएगा। आप ऋषि पंचमी के दिन फल खा सकती है परंतु अन्न नहीं खाइएगा। ये हमारी पूजा हो गई। अब चलिए हम इसकी कथा सुनते हैं। ऋषि पंचमी की कथा। काफ़ी समय पहले विदर्भ नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में एक पत्नी, पुत्र एवं एक पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे ब्राह्मण कुल में किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके दामाद की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी विधवा पुत्री अपने घर वापस आकर रहने लगी। एक दिन मध्य रात्रि में उनकी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ने लगे, जिसके बाद वो ब्राह्मण अपनी पुत्री को एक ऋषि के पास ले गए। ऋषि ने बताया कि ब्राह्मण की पुत्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी और एक बार उसने रजस्वला होने पर भी घर का काम किया था और बर्तनों को छू लिया था। इसी कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। शास्त्रों में रजस्वला स्त्री का काम करना वर्जित है, लेकिन ब्राह्मण की पुत्री ने इसका पालन नहीं किया, जिसके कारण इस जन्म में उसे दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि ने आगे कहा कि अगर ब्राह्मण की पुत्री श्रद्धा भाव से अगर ऋषि पंचमी की पूजा व्रत कर भगवान से क्षमा मांगे तो उसे पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। कन्या ने ऋषि के कहने अनुसार विधि विधान पूजा और व्रत किया, जिसके बाद उस पर कृपा हुई और पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा मिला। इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको किस नए विषय पर वीडियो चाहिए। हम ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।